गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेकर आए हैं क्लास 11th का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। एक्चुअली अब हम मॉडल करेंगे। हम पढ़ चुके कि हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, प्रोटॉन डिस्कवर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी आई नहीं थी। वैसे आपको बता चुकी कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड द मास इज 1/1837 parts of the hydrogen atom. Proton have positive charge and its mass is nearly equal to the 1 atom of hydrogen atom. ऐसे ही न्यूट्रॉन है, उसको चैडविक ने डिस्कवर किया था और उसका खुद का चार्ज कौन सा है? 0 चार्ज है, बट मास इज इक्वल टू द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, नियरली इक्वल। और उसका जो मास है वो नियरली किसके इक्वल टू है? हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एटम। हमने पढ़ लिया कि एटम है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वन इज द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन। अगर मैं बता दूं न्यूट्रॉन को, तो देखो न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब हमने जो कहा वो कहा कि एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट जब न्यूक्लियस का मास देखा गया तो वो ये पाया गया कि न्यूक्लियस का मास तो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, यानी वहां पर कोई ना कोई और एक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका मास तो है बट जिसका चार्ज क्या है? 0 है। तो वो किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था। एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, 0 चार्ज। फिर क्या बताया था कि एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1837 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या होता है? नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। और ये भी क्या होगा? नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई भी एटम है वो बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल तो मिल गए कि इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, बट ये होते कैसे हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, कैसे कहाँ होते हैं? तो उसके लिए अब शुरुआत हुई मॉडल्स की, कि सबने जस्टिफाई किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, प्रोटॉन यहाँ होते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल किया वो मॉडल दिया भाई, किसने दिया? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। सबसे पहले जो मॉडल दिया वो किसने दिया? जे थॉमसन ने। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम एक और नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। एक मीठी डिश है, एक केक की तरह है। जैसे केक बनाते हैं ना, क्रिसमस, जो क्रिसमस पे केक बनाते हैं उसे हम प्लम पुडिंग कहते हैं। तो इसे एक और नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों? क्या कहा? अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर। एटम इज ए positive sphere in which negative charge are embedded, in which negative charge which are electron are embedded in this positive sphere. क्या कहा कि according to जे थॉमसन, atom is a positive sphere. ये positive sphere हो गया in which negative electrons, negative charged electrons are embedded. embedded मतलब इसके अंदर दसे हुए हैं। embedded to neutralize इसको न्यूट्रल करने के लिए, पॉजिटिव स्फीयर को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये पूरा का पूरा कैसा है, एक स्फीयर है। और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने केक देखा है ना, केक, जो केक बनाया वो तो पूरा का पूरा कौन सा है, पॉजिटिव स्फीयर। और उसके ऊपर जो हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। अरे चलो हम अपना गाजर का हलवा ले लेते हैं ना भाई, गाजर का हलवा बनाता हम प्लेट में ऐसे रखा हुआ होता है और उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, है ना। तो जो ड्राई फ्रूट्स है ये तो किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। और जो आपका गाजर का हलवा है ये किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव स्फीयर का। चलो और भी इजी, अब तो गर्मी का मौसम चल रहा है और तरबूज मिल रहे हैं, तो तरबूज का जो रेड एडिबल पार्ट है वो तो किसकी, ये तरबूज है, इसका जो लाल पार्ट है वो तो किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव स्फीयर की तरह। और जो इसके अंदर जो बीज दजे हुए ना, बीज, सीड्स, और वो किसकी तरह काम करेंगे, नेगेटिव चार्ज की तरह। आसान है ना। तो इस तरीके से बताया था एक तरबूज की तरह। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो तरबूज की तरह है, जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट है, लाल वाला पार्ट, वो तो पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं वो किसका काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं। देन दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द वाटरमेलन मॉडल। तरबूज का मॉडल भी कहते हैं भाई इसे। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना, कि जो रेड एडिबल पार्ट है, जो हम लाल पार्ट हम खाते हैं, वो किसकी तरह काम करेगा, एक्ट लाइक द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर, वो ये पॉजिटिव स्फीयर है। एंड द सीड्स, और उसके जो सीड्स हैं, एक्ट लाइक द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो सीड्स है वो किसका काम करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। अब इस मॉडल में केवल एक ही बात सही थी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बाकी ये मॉडल फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर कहा कि ठीक है बताओ। अब साइंटिस्ट तो आपको पता है, कोई भी नई डिस्कवरी होगी तो सारे बैठते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, कैसे आया, कैसे नहीं। तो किसी ने कहा कि ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लोगे तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज पास होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल। और बाद में न्यूट्रॉन आए तो वैसे भी फेल होना था, इसने दो ही बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या, प्रोटॉन। तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। याद क्या रखना है, थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या क्या कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं। वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट है वो स्फीयर होता है, जो उसके सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। मेन इसमें क्या था, इसका जो बेनिफिट था वो क्या था कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मींस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही उसमें क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद क्या आया, नया मॉडल आया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल। क्या नाम देते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे कल। आज आपको इतना ही पढ़ना है, धीरे धीरे अभी 11th क्लास में हुए, स्टेप टू स्टेप करेंगे, ताकि आपको थोड़ी केमिस्ट्री से लगा हो, ये नहीं एकदम से कि नहीं क्या आ गया। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बट ध्यान लगा के पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूला करो, और जिसकी नहीं चल रही क्लासेस उसके साथ शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए अब मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, और थोड़ा हंस के, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ा करो। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।